बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज हम 605 और 604 कट मार्कर का इस्तेमाल सीखने वाले हैं और इन मार्कर्स के साथ हम अपने जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिखना सीखेंगे वन बाय वन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 605 कट मार्कर होता है बेसिकली ये हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं और हमने अपने पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो एफिशिएंट बनानी होती है। सेम यही इस्तेमाल जो है वो 604 का भी होता है, बट इससे जो फ़ॉन्ट है वो छोटा लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने फ़ॉन्ट बड़ा लिखना है तब हम 605 कट मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी बेसिकली हमारे पास कट मार्कर होते हैं दो किस्म के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट साइड पर हमारे पास ब्लैक कलर का मौजूद है जिसकी जो निब है, जो कटिंग है वो मोटी है, और लेफ़्ट साइड पर जो मौजूद है उसकी जो निब है या कटिंग है वो थोड़ी सी उससे छोटी है। अब जो छोटी निब वाला होता है इसको हम कहते हैं 604 कट मार्कर, और जो राइट साइड पर मौजूद है मोटी निब वाला इसको हम कहते हैं 605 कट मार्कर। अब जो 605 होता है बेसिकली ये मेन हेडिंग्स के लिए, बड़ी हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है इम्प्रूव योर इंग्लिश राइटिंग अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं कट मार्कर्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। अब जैसे कि हेडिंग दी गई है ये 605 से दी गई है। अब जो 605 कट मार्कर होता है बेसिकली ये मेन हेडिंग्स के लिए, बड़ी हेडिंग्स के लिए या बड़ा लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप आम टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई लाइंस लिख रहे हैं या कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर आप 604 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिक फ़र्क होता है 605 और 604 कट मार्कर का। ठीक है, तो आज की इस राइटिंग में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कैपिटल प्लस स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, बट 604 कट मार्कर के साथ। ठीक है, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए है, जो लोग कट मार्कर का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा नहीं पता कि कट मार्कर को पकड़ा कैसे जाए और उनको रवां कैसे किया जाए, उनसे लिखा कैसे जाए। तो आज की वीडियो जस्ट उन बिगिनर्स के लिए है जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने कट मार्कर की राइटिंग को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने कट मार्कर को होल्ड कैसे करना है। ठीक है, अब जो कट मार्कर होते हैं ना बेसिकली ये होते हैं उर्दू राइटिंग के लिए। ठीक है, उर्दू कट मार्कर होते हैं। तो जब आप इसको उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं तब आप इसको कैसे होल्ड करते हैं, आप इसको होल्ड करते हैं इस तरीके के साथ, यानी कि आपने उर्दू लिखनी होती है ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन जब आप इसी के साथ इंग्लिश लिखेंगे तब आपने इसको कैसे होल्ड करना है, आपने इसको ऐसे होल्ड करना है, यानी कि उसको रोटेट करके आपने कर देना है उल्टा। ठीक है, अब चूंकि आज हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स करने वाले हैं इंग्लिश के, तो हमने इस तरीके से इसको होल्ड करना है। और कुछ चीज़ें होंगी वो हम बारीकी के साथ लिखेंगे और कुछ चीज़ें होंगी वो हम ज़ोर दे के मोटाई के साथ लिखेंगे। अब जब आप बारीकी के साथ लिखेंगे तब आपने नोक का इस्तेमाल करना है, जो ये ऊपर वाली नोक है। ठीक है, आपने इसका इस्तेमाल करना है, जो ये दी गई है, ये जगह आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन जब आप मोटाई का इस्तेमाल करेंगे तब आपने इसको ऐसे दे के और ऐसे ज़ोर के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो और आपने उसी राइटिंग के दौरान मार्कर को ऐसे रोटेट करना है। कुछ चीज़ें बारीक लिखी जाएंगी, कुछ चीज़ें मोटी लिखी जाएंगी, जो कि मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा, साथ साथ बताता रहूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारे पास जो पहला अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का वो है ए। अब आपने करना क्या है, मार्कर को इस तरीके से होल्ड करना है और जो पहली लाइन आपकी होगी ना वो आपने कैसे करनी है, आपने वो बारीकी के साथ ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और जब आप जो दूसरी लाइन इसके ड्रॉ करेंगे वो आपने मार्कर को इस तरीके से पकड़कर, ठीक है, अब ये देखें मैं फोकस कर रहा हूँ ना, आपने इस तरीके से इसको पकड़ना है और इसको यहीं पे जोर दे के सीधा करना है, ये देखें ऐसे। ठीक है, और आपने इसके दरमियान में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ठीक हो गया, ये होता है कैपिटल ए। ठीक है, एक लाइन बारीक, दूसरी जोर देके थोड़ी सी मोटी, और उसके बाद आपने ऐसे लाइन लगा देनी है। अब जब आप इसका स्मॉल ए लिखेंगे आपने क्या करना है, आपने उसी नोक के साथ एक छोटा सा सी बना देना है ऐसे।
ठीक है। और उसके बाद आपने ज़ोर लगाकर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपने इस तरीके से कर देना है। ये हो गया स्मॉल ए। अब जब आप लिखते हैं कैपिटल बी, तब आप क्या करते हैं, आप ज़ोर लगाकर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे सीधी, यानी कि मोटी लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। आपने ड्रॉ करनी है मोटी लाइन। उसके बाद आपने नोक के साथ बारीक छोटा सा उल्टा सी लिखना है, फिर एक उल्टा बड़ा सी लिखना है कैपिटल बी लिखने के लिए, ठीक है। आपने क्या किया, पहले मोटी लाइन ड्रॉ की, उसके बाद एक छोटा सी, फिर एक बड़ा सी बारीकी के साथ। जब आपने लिखना है स्मॉल बी, देन आपने क्या करना है जी, आपने एक मोटी सी लाइन सीधी ड्रॉ करनी है और बारीकी के साथ लिख देना है उल्टा सी, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्मॉल बी। जब आपने लिखना है सी, अब इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें, आपने मार्कर को ऐसे होल्ड किया हुआ है ना, तो आपने क्या करना है जी, इस नोक का इस्तेमाल करना है, इसका, ठीक है। आपने शुरू बारीकी के साथ करना है, लेकिन यहाँ पे आके आपने दे देना है ज़ोर और फिर इसको बारीकी के साथ एंड कर देना है, ठीक है। क्या किया जी, आपने यहाँ से बारीक और उसके बाद यहाँ से ज़ोर दे के आपने करना है मोटा और फिर यहाँ बारीकी के साथ एंड कर देना है। ये था आपका कैपिटल सी। जब आपने स्मॉल सी लिखना है तो स्मॉल सी भी आप ऐसे ही लिखेंगे, बारीकी के साथ स्टार्ट और उसके बाद ऐसे, ठीक है। जब आप इसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे देन आपका ये रवां हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है जी, आपने मार्कर को जब आपने होल्ड करना है ना, आपने इस तरीके के साथ रोटेट करना है, कुछ चीज़ें बारीक कुछ चीज़ें मोटी। बारीक करेंगे तो आपने कॉर्नर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर मोटी करेंगे तो आपने इसी मार्कर को क्या कर देना है, ज़ोर देकर सीधा कर लेना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो है डी। अब डी आपने कैसे लिखना है जी, आपने डी लिखना है, ज़ोर लगाकर आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, मोटी लाइन, और उसके बाद आपने कॉर्नर के साथ उल्टा सी बना देना है, ठीक है। जब आपने स्मॉल डी लिखना है तब आपने क्या करना है जी, एक बारीक सी ड्रॉ करना है और ज़ोर लगाकर सीधी लाइन को ऐसे लेके आना है और ऐसे कर देना है। ये है आपका स्मॉल डी। जब आपने ई लिखना है, आपने एक मोटी लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, देन आपने एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे आपने कर देना है। ये लाइंस आप बारीक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने लिखना है स्मॉल ई, आपने क्या करना है जी, सी बनाना है बारीकी के साथ और यहाँ से आपने क्या कर देना है, ऐसे गोल कर देना है, ठीक है। जब आपने लिखना है एफ़, जैसे हमने ई लिखा था वैसे ही आपने एफ़ लिखना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे और ऐसे आपने कर देना है, ठीक है। जब आपने स्मॉल एफ़ लिखना है, आपने बारीकी के साथ यहाँ तक लेके आना है और यहाँ ला के आपने मोटा कर देना है, ठीक है। और इसको ऐसे, कैसे, यहाँ पे, फिर रोटेट करें मार्कर को ऐसे और ऐसे। ये आपका हो गया स्मॉल एफ़। जब आपने लिखना है जी, अब जी आपने कैसे लिखना है जी, जी आप बेसिकली दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। जो कैपिटल जी है, आपने क्या करना है जी, यहाँ से बारीकी से शुरू करना है, यहाँ पे ज़ोर देना है, फिर बारीकी ऊपर लेके आनी है और ऐसे कर देना है। ये आपका हो गया कैपिटल जी, ठीक है। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं, आपने बारीकी से स्टार्ट किया, ज़ोर दे के मोटा किया, फिर यहाँ पे ले आए, उसके बाद आपने ऐसे लाइन ऐसे कर देनी है, तो ये आपका हो गया कैपिटल जी। जब आपने स्मॉल जी लिखना है, आपने एक बारीक सी ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने मोटाई के साथ ऐसे लेके आना है और इसको ऐसे कर देना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है जी, आपने एक सी ड्रॉ करना है ऐसे, उसके बाद आपने नीचे लेके आना है और ऐसे बारीकी के साथ आपने ऐसे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप जी कैसे लिख सकते हैं जी, आपने एक सर्कल बनाना है, उसके बाद आपने इसको ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया स्मॉल जी, ठीक हो गया। अब जब आपने एच लिखना है, क्या करना है, आपने एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, दोनों मोटी, और इसके दरमियान में ऐसे कर देना है। ये आपका बन गया एच। जब आपने स्मॉल एच लिखना है, आपने एक मोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और बारीकी के साथ ऐसे कर देना है। एक और तरीका होता है एच लिखने का, वो क्या होता है जी, आपने कॉर्नर के साथ बारीकी के साथ ऐसे किया, यहाँ ला के आपने सीधा मोटा कर दिया और उसके बाद ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉल एच। अब नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट है आई।
अब आई कैसे लिखना है जी? जब आप कैपिटल आई लिखते हैं देन आप क्या करते हैं जी, आपने एक सीधी मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, इसको हल्का सा ऐसे, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा करना है। अब जब आप स्मॉल आई लिखते हैं, आप मोटी लाइन ऐसे मोटी लाइन ड्रॉ करके एक छोटा सा डॉट ऊपर आप लगा सकते हैं। दूसरा आई स्मॉल कैसे लिख सकते हैं? आपने एक छोटा सा ऐसे करना है, ऐसे कर दो। एक और स्मॉल आई है, वो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने लिखना है जे, जे कैसे लिखना है? आपने ऐसे सीधा लेके आना है और यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे कर देना है और नेक्स्ट ऐसे, ठीक है। जब आपने स्मॉल जे लिखना है, ये कैपिटल जे था, स्मॉल जे कैसे लिखना है? आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, आपने इधर ला के ऐसे, मैंने आपको बताया ना मार्कर को आपने इस तरीके से रोटेट करना है, यानी कि अगर आपके पास ये मार्कर है ऐसे, ठीक है, तो आपने इस तरीके के साथ रोटेट करना है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट क्या है, आपने एक और स्मॉल जे लिखना है, वो कैसे लिखना है? आप ऐसे लेके आए, नीचे मोटी लाइन लेके आए, यहाँ से बारीक और यहाँ से ऐसे कर दें, ठीक है। जब आपने के लिखना है, कैपिटल के, आपने एक मोटी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। अच्छा जी, इसी के बिल्कुल सामने से आपने ऐसे उसके सेंटर में लेके आना है और सेंटर से फिर ऐसे नीचे वाली लाइन पे ले आना है, यानी कि ये चीज़ आपके यहाँ सेंटर में होनी चाहिए, ठीक हो गया। जब आपने एक स्मॉल के लिखना है, आपने एक मोटी लाइन ड्रॉ करनी है और ये देखें ये मिडल था ना, मिडल के अंदर से ही आपने ऐसे और फिर उसका मिडल बना के आपने ऐसे करना है, ये है आपका स्मॉल के। एक और स्मॉल के होता है, वो कैसे होता है जी? आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है बारीकी के साथ, यहाँ ला के आपने मोटा नीचे कर देना है और उसके बाद जैसे आर बनाते हैं ऐसे आपने बना देना है। तो इस तरीके से भी आप स्मॉल के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट है जी एल। अब कैपिटल एल आप कैसे लिखते हैं? कैपिटल एल लिखने के लिए आपने एक मोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है सीधी, ठीक है, ऐसे मोटी सी लाइन ड्रॉ करनी है और इसको ऐसे कर देना है आपने, ठीक है। जब आप स्मॉल एल ड्रॉ करेंगे, आपने क्या करना है जी, आपने मोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, हल्का सा ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके अलावा कई जगह पे ऐसे सीधा भी लिखा जाता है, आप बुक्स में देखें तो सीधा लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश राइटिंग करते हैं तब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्मॉल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका होता है, वो क्या होता है जी, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने करना है एम, ठीक है, एम, कैपिटल एम कैसे लिखना है? आपने एक मोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, आपने फिर बारीकी के साथ इसको नीचे वाली लाइन से मिला देना है यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे लेके आना है नीचे वाली लाइन से, और देन आपने एक मोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल एम। जब आप लिखेंगे स्मॉल एम, आपने बारीकी के साथ शुरू करना है, ये मोटा करना है, फिर बारीकी के साथ, फिर ये मोटा करना है, फिर बारीकी के साथ और फिर ये मोटा कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है जी, मार्कर को ऐसे रोटेट करना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से आपने मार्कर को रोटेट करते रहना है। जब आपने लिखना है एन, अब एन आप कैसे लिखते हैं जी? आपने एक मोटी सी लाइन ऐसे ड्रॉ की सीधी, उसके बाद एक बारीक लाइन ऐसे लेके आई, फिर एक मोटी लाइन ड्रॉ की ऐसे सीधी। जब आपने करना है स्मॉल एन, तब आप क्या करेंगे, बारीकी से आपने स्टार्ट करना है, नीचे मोटा कर देना है, फिर बारीकी के साथ और फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देना है। तो ये आपका हो गया स्मॉल एन। नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट है ओ। अब ओ कैसे लिखते हैं? ओ बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है। आपने सिर्फ एक सर्कल बनाना होता है, ठीक है। आपने बारीकी से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा मोटा, यहाँ से मोटा और ऐसे कर देना है, ठीक है। स्मॉल ओ भी बहुत ईजी सा है, आपने ऐसे ऐसे कर देना है बारीकी के साथ। फिर एक और तरीके से भी लिखा जाता है, ओ लिख के आपने थोड़ा सा ऐसे कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप कैपिटल पी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जी? आपने क्या करना है जी, मोटी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, ऐसे मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने बिल्कुल बारीकी के साथ ऐसे उल्टा सी टाइप डाल देना है। जब आप स्मॉल पी लिखेंगे, इसको ही नीचे वाली लाइंस पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जब आपने क्यू लिखना है, आपने वैसे ही ओ की तरह सर्कल बनाना है ऐसे, और आपने ऐसे कर देना है। एक और तरीके से भी कैपिटल क्यू लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है? आपने वैसे ही ओ ड्रॉ करना है और नीचे से ऐसे कर देना है, ठीक हो गया। स्मॉल क्यू कैसे लिखा जाता है? आप सी लिखें बारीक,
मोटी लाइन ऐसे नीचे लेके आएं और फिर बारीकी के साथ ऐसे कर दें। ये आपका हो गया स्मॉल क्यू जी। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारे पास आर। अब कैपिटल आर कैसे लिखते हैं? आपने एक मोटी सी लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ करनी है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद बारीकी के साथ आपने एक लिखना है उल्टा सी, और उसके बाद आप लेके आएंगे इसको नीचे, ठीक है। ये बन गया आपका कैपिटल आर। अब जब आपने स्मॉल आर लिखना है, आपने एक मोटी सी ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे कर देना है, ठीक है। या फिर आपने बारीकी के साथ ऐसे मार्कर को रोटेट करते रहना है। कहीं पे मोटा, अब जैसे गोलाई की है तो मैंने मोटाई से की है, स्टार्ट मैंने बारीक से किया था, और एंडिंग भी कोशिश करनी है कि बारीकी के साथ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और किस्म का आर जो स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। अब उसको कैसे लिखते हैं? आपने बारीकी के साथ ऐसे लेके आना है और यहाँ पे आपने ऐसे और ऐसे, ठीक है। या फिर अगर आप रवानगी से, अभी तो मैं समझाने लगा हूँ तो आपको बताया ना कि ये चीज़ आपने मोटी करनी है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ मोटी करनी है और यहाँ से मोटी करके ये चीज़ बारीक कर देनी है। अब जैसे मैं आपको समझाने लगा हूँ तो ये थोड़ा कॉर्नर के साथ बन गया, लेकिन जब आप रवानगी के साथ लिखें तो आपने कॉर्नर नहीं बनाने। आपने क्या करना है जी, बारीकी के साथ स्टार्ट करना है और ये ऐसे कर देना है आपने, ठीक है। जब आप जल्दी में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है। आपने इस तरीके के साथ लिखना है, इस तरीके के साथ। वो आपको जब मैं समझाने लगा हूँ तो मैंने कुछ चीज़ें मोटी की हैं, और जब मोटी और बारीक अलग-अलग बंदा करने लगता है तो वो ऐसे इस तरीके से बन जाता है। तो आपने इस तरीके के साथ बनाना है, ठीक है। जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपका इस तरीके से बनेगा, बल्कि इससे भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एस। जब आप एस लिखते हैं तो क्या करते हैं जी, आपने स्टार्ट वही बारीकी के साथ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ आके आपने मोटा कर देना, इसको मोटा करना है और एंडिंग आपने बारीक कर देनी है, ठीक है। जब आपने स्मॉल एस लिखना है तो आपने इस तरीके से ऐसे लिख देना है। एक और किस्म का स्मॉल एस होता है, वो क्या होता है जी, आपने ऐसे लेके आना है, यहाँ पे मोटा ऐसे, ठीक है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ मैं, कि कुछ फ़ॉन्ट्स हमारे होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये आर लिखा है, या फिर ये एस लिखने की हमने कोशिश की है, ये एस लिखा है। अब देखें, ये एस हमने यहाँ से मोटा किया था, ये एस हमने सारा बारीकी के साथ ही लिख दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लिए जगह बहुत ही थोड़ी होती है। तो आपका कोई भी कट मार्कर इस्तेमाल होगा ना, तो वो इतना ज़्यादा परफेक्शन के साथ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को इतना परफेक्टली नहीं लिखेगा। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने कुछ चीज़ें जहाँ पर आपका मार्कर सही तरीके से रोटेट नहीं हो रहा, या फिर आपकी निब मोटाई से गहराई से नहीं लग रही, तो आप उसको स्मॉल ही लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभी चूँकि बिगनिंग है, जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टी। अब टी लिखने के लिए हम क्या करते हैं जी, हमने मार्कर को उसी तरीके से उल्टा पकड़ना है, एक मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, देन हमने ऐसे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टी। अब टी कैसे लिखते हैं, आपने ऐसे करना है, ऐसे, और इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। यू कैसे लिखना है जी, यू आपने ऐसे मोटाई के साथ लेके आना है और मोटाई पे ही एंड कर देना है, बेशक आप इसको ऐसे कर दें। स्मॉल यू कैसे लिखना है जी, आपने ऐसे करना है और फिर ऐसे, और ये बारीकी के साथ एंड कर देना है। वी है हमारे पास, ऐसे दोनों मोटाई के साथ आपने नीचे वाली लाइन से मिला देना है। स्मॉल वी है ऐसे, ठीक है। अब जब आपने डब्ल्यू लिखना है, डब्ल्यू आपने कैसे लिखना है जी, ऐसे सीधा, फिर ये बारीक दो लाइंस आपने, एक लाइन ऐसे मिलानी है, एक लाइन फिर ये नीचे मिलानी है, और दूसरा फिर आपने मोटाई के साथ ऐसे कर देना है, ठीक है। जब आपने स्मॉल डब्ल्यू लिखना है तब आपने क्या करना है जी, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जब हम कॉर्नर का इस्तेमाल करते हैं, ये देखें हमने मार्कर को ऐसे पकड़ा हुआ है, जब हम कॉर्नर का इस्तेमाल करते हैं इसका, अब अगर बिल्कुल सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम बारीक लिखेंगे, ठीक है, बारीक लाइन लगेगी। लेकिन आप इसको थोड़ा सा अगर ऐसे रोटेट करेंगे, थोड़ा सा हल्का से ऐसे रोटेट करेंगे, थोड़ा मोटा लिखेगा। जब आप इसको बिल्कुल इस तरीके से रोटेट करेंगे और मोटी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मोटा लिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने रोटेट करना है मार्कर को, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करते रहना है आपने,
ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास है एक्स। अब एक्स को हम कैसे लिखते हैं जी, आपने एक लाइन ऐसे मोटी ड्रॉ करनी है, ये बारीक कर दें या मोटी कर दें मैटर नहीं करता, आपने इस तरीके से लिख देना है। ठीक है। जब आपने एक्स लिखना है स्मॉल, आपने ऐसे करना है, और जैसे हम 2 लिखते हैं तो 2 आधा 2 लिख के आपने एंड कर देना है, और उसके बाद आपने एक सी ड्रॉ कर देना है ऐसे, तो ये बन गया आपका स्मॉल एक्स। जब आपने वाई लिखना है, वाई लिखने के लिए आपने क्या करना है जी, आपने एक मोटी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, एक मोटी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। जब आपने स्मॉल वाई लिखना है तो आपने क्या करना है जी, आपने ऐसे एक छोटा सा यू करना है, फिर मोटी लाइन ऐसे लेके आनी है और इसको बारीकी से ऐसे एंड कर देना है। एक और किस्म का वाई होता है, उसमें क्या करना है जी, आपने उसी तरीके से यू ऐसे, उसके बाद आपने एक लाइन ऐसे लेके आनी है और इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल वाई एक और तरीके से मैं आपको लिखना सिखाता हूँ। उसमें क्या करते हैं जी, आपने एक वी बनाना है ऐसे ऊपर वाली जगह पे, और यहाँ पर एक मोटी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, आपने हल्का सा ऐसे करना है, फिर ऐसे लेके लाइन आनी है, फिर एक मोटी लाइन ऐसे लेके आनी है, फिर आपने ऐसे करना है और फिर ऐसे कर देना है। जब आप स्मॉल जी लिखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप स्मॉल जी लिख सकते हैं। एक और तरीका होता है जी लिखने का, वो ऐसे ऐसे, और उसके बाद आपने ऐसे लेके आना है और इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हमने कुछ किया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जितने होते हैं हमने सारे किए आज 604 कट मार्कर के साथ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास हैं कट मार्कर 2 किस्म के। ठीक है, एक है हमारे पास 605 और एक है हमारे पास 604। आज जो हमने किया है ना, चूँकि हमारी बिगिनिंग थी इसलिए हमने 604 का इस्तेमाल किया, जो कि आपके अब राइट साइड पर मौजूद है। जो 605 है ना कट मार्कर, ठीक है, ये जो ब्लैक है जिससे मैंने हेडिंग भी दी थी, तो इससे भी हम कुछ फ़ॉन्ट्स लिखना सीखेंगे। और मैंने आपको ये स्टार्ट में ये बताया था कि जो 605 कट मार्कर होता है ये बेसिकली हेडिंग्स के लिए होता है, मोटी राइटिंग के लिए होता है। तो इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 605 कट मार्कर का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट करेंगे, कैपिटल और स्मॉल भी। ठीक है, यानी कि स्टाइलिश हम कैपिटल लिखेंगे, कुछ स्मॉल भी स्टाइलिश लिखने की कोशिश करेंगे या सिंपल लिखने की कोशिश करेंगे, बट हम लोग 605 कट मार्कर से इंशाल्लाह एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें हमने जो है अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी थोड़ा स्टाइलिश तौर पे लिखें, जैसे बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन के वक्त करते हैं। ठीक है, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए जो है वो करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह राइटिंग के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। हमारे चैनल पर ग्रामेटिकल बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, टेंसेस मौजूद हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अभी कंटिन्यू हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच मौजूद हैं, अब ये राइटिंग की वीडियो भी बनी है। तो जब हम इंग्लिश राइटिंग कर लेंगे तो इंशाल्लाह उर्दू राइटिंग भी करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल। आहिस्ता आहिस्ता आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।